ठीक है। अब जैसे लोन और प्रॉफिट में दो ही ऑप्शंस थे, या तो लोन ले सकते हो या तो प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल कर सकते हो, तो यहाँ 2 आ गया। ठीक है, ये भैया क्लियर। एक बार दोबारा समझा सकते हो ये क्या, ये आप कौन सा टेबल, इस चीज का टेबल बना रहे हो? एक्चुअल मिनिमम मैक्सिमम क्या है? इसमें हम लोगों ने सारे वेरिएबल्स लिस्ट डाउन कर दिए कॉलम हेडिंग्स में। ठीक है, कि हमारे वेरिएबल्स क्या क्या हैं, हमें क्या क्या चीजें सिलेक्ट करनी है। और हाँ जी, और बाकी तीन क्या है? हाँ, उसके बाद जो एक्चुअल है, मतलब हमने एक्चुअली में कौन सा सिलेक्ट किया है। अब मान लो हमने इसमें R&D में थर्ड किया, तो मतलब A3 सिलेक्ट करा है हमने। वैसे ही कंट्री में डी मतलब 4 मतलब डी सिलेक्ट करा है। नहीं, आफ्टर मेन क्या आफ्टर इसमें, इवैल्यूएशन, क्या आफ्टर इवैल्यूएशन सेलेक्ट किया कि अभी ऐसे ही मतलब चेक करने की थी? अभी तो यहाँ मान लो अभी मैंने रैंडम डाल दिया है। ठीक है, अभी 1 1 1 1 सब में डाल दिया है। उसके बाद मिन तो सब में 1 आएगा, एंड मैक्स मतलब जो टोटल काउंट ऑफ ऑप्शंस है कि तुम कितने ऑप्शंस में सिलेक्ट कर रहे हो, वो मैक्स में आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, क्लियर। हाँ जी। अब हमें फिर इम्यूनिटी निकालनी थी, तो इम्यूनिटी का फॉर्मूला क्या था। इम्यूनिटी का कहीं तक बनता, एक मिनट। हाँ, एक मिनट। हाँ, अभी इम्यूनिटी जैसे ऐसा था कि अब एज वाइज इम्यूनिटी गिवन है। ठीक है, अब 0 से 18 की 40% होती है, 18 से 40 की 80% होती है, बाकी 40 से 60 60% एंड इनकी 20%। ठीक है, तो इधर हम लोग ने बेसिकली क्या किया है, जो एवरेज इम्यूनिटी थी, इधर खोल लेते हैं ये वाली टेबल। हाँ, तो एवरेज इम्यूनिटी कैसे निकालेंगे। अब लाइक जैसे जिनके पास कॉम्बोडिटी, तो उनकी इम्यूनिटी हाफ हो जाती है। सो 90% इंटू 0.4 प्लस जो बाकी 10% है उनकी इम्यूनिटी 0.2 हो जाएगी। तो ऐसे एवरेज निकाल लिया। ठीक है, यहाँ देख लो, ये फॉर्मूला समझ आ गया सबको। हाँ भैया। अब एक एक लाइन को केस पढ़ते जाओगे ना, तो वो होता जाएगा, तुम्हें मिलते जाएंगे कहाँ क्या 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 फॉर्मूला है, वहां वहां तुम्हें चीजें मिलती जाएंगी। ये चीज क्लियर। हाँ हाँ जी। भैया। हाँ, तो अब हम लोग ने ओवरऑल एवरेज इम्यूनिटी निकाल ली कि उस कंट्री की एवरेज इम्यूनिटी क्या निकली जो हमने सिलेक्ट करी। तो हमने क्या करा, सबसे पहले इंडेक्स लगा दिया। इंडेक्स से क्या आया, जो हमने कंट्री सिलेक्ट करी है उसकी इम्यूनिटी की पूरी वो आ जाएगी रो। ठीक है, ये चीज समझे। इंडेक्स का सिंटेक्स हमने क्या कर लिया? टूल वाले के बाद चले टू। इंडेक्स भी सबसे पहले हम लोग ने सिलेक्ट कर लिया कि कहाँ से वैल्यू उठानी है। ठीक है। K2 क्या है? उसके बाद हमने बता दिया है कि टू इज कंट्री, क्योंकि हमें सिलेक्ट करना है कि कंट्री कौन सी है। अब यहाँ मान लो 5 आएगा तो कंट्री नंबर ई हो जाएगी, ई की वैल्यूज उठा लेगा। सर रो नंबर आ गया। ठीक है, और कॉल नंबर क्यों डाल, कॉलम जीरो के लिया। नहीं नहीं वो नहीं लेते को, तो लेना था, एक मिनट। ओ, रुको रुको रुको, शायद गलती है, गलती तो नहीं होनी चाहिए। तो काफी टाइम हो गया मुझे भी देखे हुए, नहीं ये लेना था।
ये तो आ रहा है। एक बार ये 0 भी के बिना बता रहा है। एक मिनट रुक जाओ। B15 से E15 में अगर हमने K2 मतलब ठीक है, रो नंबर पहली कॉलम नंबर 0 अगर कभी दिक्कत है यहाँ फॉर्मूलाज में जाओ, इवैल्यूएट फॉर्मूला में जाओ, उसके बाद देख लो क्या वैल्यू दे रहा है। उधर तो वो 1 दे रहा है। 1 मतलब पहली रो सिलेक्ट होनी चाहिए। अगर यहाँ मैं 0 डालता हूँ ओ 1 मिनट को, सॉरी देखो वो देना जरूरी होता है। 0 से क्या होता है कि लाइक अगर तुमने कोई वैल्यू नहीं दी ना तो वो पूरी मतलब रो एज इट इज फिट कर देता है, जो रो उसमें सेट आ रही होती है। 0 का मतलब है पूरा सब कुछ, ठीक है। तो 0 के बिना क्या मतलब क्या होता है? 0 के बिना वो आएगा ही नहीं ढंग से, क्योंकि ये रेफरेंस देना जरूरी होता है, कंपल्शन होती है फॉर्मूले की। तो वो तो ऑप्शनल लिखा है ना कॉलम नंबर। यार अब 1 मिनट इधर देखो, इधर भी वही हो जाएगा, क्योंकि वो अगर मान लो हमने एक ही कॉलम सिलेक्ट करा, इसमें कॉलम नंबर देने की जरूरत ही नहीं है अगर इसमें इंडेक्स रन करते हैं तो। ठीक है। ठीक है, ये रीजन है। अगर बट हम लोग मान लो इतना कॉलम इतना सिलेक्ट कर रहे हैं तो देना पड़ेगा ना कि हमें फर्स्ट कॉलम चाहिए, सेकंड चाहिए, थर्ड चाहिए, फोर्थ चाहिए। अगर सारे चाहिए तो 0 लिखना है, एज इट इज सिंपल। और फिर हमने ओके। सम इफ यूज की सम प्रोडक्ट यूज किया है, तो ये वाला जो मतलब सॉरी ये वाला जो होगा वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड परसेंटेज में तो वो ऑटोमेटिकली एवरेज देगा, इसलिए एवरेज मतलब डिवाइड नहीं किया। ठीक है, ये चीज क्लियर। हाँ जी। अब वनरेबल पॉपुलेशन क्या होगी? I6 मतलब जो इम्यूनिटी है उसका फॉर्मूला गिवन था। एक मिनट, 1 माइनस इम्यूनिटी, हाँ 1 माइनस एक्सपेक्टेड इम्यूनिटी इनटू पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन कैसे, हाँ जैसे देखो यहाँ पर शायद 0 नहीं भी डालते तो काम हो जाना चाहिए। हाँ ये देखो यहाँ हो गया, बट वही है कि 0 मैंने डाल दिया है क्योंकि हम सारे कॉलम ले लें, इसलिए ये सोच के 0 डाल दिया है। 0 डालोगे तो एरर नहीं आएगा अगर सारे कॉलम चाहिए तो, ठीक है। सो अब इसमें क्या किया है हमने, 1 माइनस ये इम्यूनिटी इनटू जो कंट्री की पॉपुलेशन है, इसलिए इसमें भी इंडेक्स लगा दिया है। एंड इधर देख लिया कि हम लोग कौन सी कंट्री एक्चुअल आएगी हमारी, एंड फिर हमने ये लगा दिया है, मतलब ये डाल दिया है, तो इसमें से पिक हो जाएगा अपने आप। लाइक अगर ए आ रही है तो फर्स्ट कंट्री, बी आ रही मतलब 2 आ रहा है तो बी, थर्ड कंट्री आ रही है तो सी, ऐसे करके। ठीक है, ये चीज क्लियर। अभी तक किसी को कुछ डाउट? हेलो, नहीं भैया कोई हाँ डाउट भी नहीं। इन्फेक्टेड कैसे निकाला था आपने? ये वाला तो इसका हाँ। फॉर्मूला था, इन्फेक्टेड तो भी मैंने बताया नहीं वैसे, बट इन्फेक्टेड का फॉर्मूला गिवन है। हाँ कौन है? हैंड भैया रेस किया था मेरी क्या? ना एक्चुअली लीड्स चल रही थी 2-2.5 घंटे से आपकी लॉन्ग की। कौन सी है?
नहीं है, एप्सिलॉन की मीट चल रही थी। चलो ठीक है, तुम जा सकते हो फिर। नहीं बात तो सुनो। हम्म। तो मेरे को केस नहीं पड़ा, मेरे को आइडिया भी नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। अच्छा वो अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ कि सिमुलेशन कैसे सॉल्व करनी है। एंड अभी तक मैंने क्या किया है, मैं एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। हाँ वो दे दो। अभी हम लोग ने इधर तो पूरी डेटा एंट्री करी थी, एंड बाकी जो जो वो गिवन थे ना फॉर्मूलाज, ठीक है। उसको यहाँ पर लाइक उससे कैलकुलेशन कर लिए बेसिक बेसिक। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आए, जो हम मतलब जो हमने फॉर्मूला, एक चीज ये चीज समझ लो, मिन मैक्स एक्चुअल क्या होता है, ये सिलेक्शन के लिए यूज होता है। अब हमें मान लो जो जो वेरिएबल्स होते हैं वो हम लोग सारे लिस्ट डाउन कर देते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं एज अ कॉलम, एज कॉलम हेडर्स, राइट। ठीक एंड है। देन फिर हम लोग जो एक्चुअल हम लोग का आंसर आता है वो ये पहली रो होती है। अभी मैंने 1111 डाल रखा है, रैंडमली कुछ भी डाल सकते हैं। फिर मिन मैक्स क्या होता है, मिन मतलब मिन सब में 1 आएगा, क्योंकि तुम 1 के पहले कोई सिलेक्ट नहीं कर सकते, 0 किसी में सिलेक्ट ही नहीं कर सकते जनरली। ठीक ठीक है, है। तो 1 मतलब A1 एंड 4 मतलब A4, ऐसे ही 1 मतलब A, 4 मतलब D एंड 5 मतलब E। तो वैसे ही मैक्स लिख दिया, मैक्स हो जाएगा जो काउंट ऑफ ऑप्शंस यू हैव। ठीक है, हम्म। हाँ अब आते हैं ये जो हम लोग ने फॉर्मूला, अभी यहाँ पर बेसिक बेसिक ये सब तो तुम लोग निकाल ही लोगे, फॉर्मूला ही लगाना है और कुछ ऐसा करना नहीं है। ठीक है। मतलब ये वाली चीज समझ गए ना, बेसिक बस फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ अब इंटरेस्ट वाली चीज देख लो। अच्छा, क्या चीज, किसी को डाउट? मैं पूछ रहा था हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है सिमुलेशन में। ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है भैया। ठीक है, ओके, ये सारे फॉर्मूले गिवन है, ये सारे देख लेना। मैं एक वो वाला बता दे रहा हूँ। अब जैसे यहाँ इंटरेस्ट था, अब लोन या उसमें क्या केस था, या तो उसमें प्रॉफिट शेयरिंग हमें देनी है, हम्म। या फिर हमें वो देना है इंटरेस्ट। हाँ जी। सो हम लोगों ने इसी में वो कर दिया। यार एक तो वर्जन चेंज हो गया है ना, ये मैंने उसमें बनाया था 19 वाले वर्जन में, तो उससे थोड़ा चेंज हो गया है। मैंने क्या किया है, अगर वो O2 इक्वल टू 1 आया एंड I12 इज ग्रेटर देन 50% डिस्ट्रक्शन रेट, तो 0 हो जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है। अगर 50% से ज्यादा नहीं आया, हाँ जी, हाँ है ना, जी। तो फिर हम लोग 8% इंटू इतना दे देंगे। और हाँ जी। लास्ट ऑप्शन क्या था, अगर ये 2 है हम्म। तो जितना भी उसका प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट, उसका 25% देना था, इसलिए यहाँ डिवाइड बाई 4 कर दिया। ठीक है। तो यार ये बेसिक इफ एंड का कॉन्सेप्ट लगा है, ये चीज कर लोगे ना? हाँ हाँ, इफ एंड टू इजी है। ये ठीक है, 8% आप अभी पूरा क्यों लगाए भैया? 8% ऑफ 90 लैक्स वो गिवन है ना क्वेश्चन में, स्टार्टिंग पढ़ो यहाँ पर। तो हम लोग कॉम्बिनेशन में नहीं ले सकते, दोनों में से एक ही चूज करना होगा क्या? हाँ, दोनों में एक चूज करना है। ये तो गिवन है ना कि ऑप्शन है, या तो हम लोग इस तरह यूज कर सकते हैं या तो इस तरह यूज कर सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं गिवन कि हम लोग दोनों चीजें का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। ओके। ठीक है, ये चीज क्लियर? ये प्रॉफिट कैसे आया, कितना आया, ये सब तो निकाल लोगे ना, सीधे सीधे फॉर्मूला यूज हुआ है। मेन कॉन्सेप्ट है ये चीज, ये समझ के इसमें इंडेक्स, इफ या जैसी भी तुम्हें चीज चाहिए, अगर कोई चीज उस टेबल में से निकालनी है तो इंडेक्स यूज कर लेंगे। बट अगर लाइक तुम्हें ऐसा है कि अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, लाइक लोन और इंटरेस्ट वाला, तो उसमें इफ यूज हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सॉल्वर वाले पार्ट में। ठीक है, सो डेटा टैब में सॉल्वर होपफुली तुम लोगों ने इनेबल कर रखा हो।
तो हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर देंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो I-17 है नेट प्रॉफिट, ये मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमाइज करना है इसको। अब उसके बाद हमें चेंज क्या क्या कर सकते हैं, तो ये एक्चुअल वाले सेल्स थे ना, इनको चेंज करना है क्योंकि ये हमारे वेरिएबल सेल्स हैं, राइट। समझ आ रहा है? और ठीक है। अब उसके बाद मैंने तो ये थोड़े ज्यादा ले लिए थे, बट बेसिक क्या कर सकते हो तुम लोग, अ, ये जो एक्चुअल वाला है, ये एक तो इंटीजर रहेंगे सारे कॉलम्स, मैंने एक एक करके लिया था तो इसलिए थोड़े ज्यादा लग रहे हैं, बट सबको कॉम्बिनेशन में ले सकते हो। एक तो ये जो एक्चुअल वाला है सारे इंटीजर रहेंगे, होल नंबर नहीं हो सकते, अरे सॉरी होल नंबर बोल रहा हूँ, डेसिमल नहीं हो सकते। फिर ये जो एक्चुअल वाला है ये मिनिमम से ज्यादा रहेंगे, ये जो एक्चुअल वाला है ये मैक्सिमम से कम रहेंगे, ठीक है, कम या इक्वल टू, ये क्लियर? ठीक है। अब हमारा कॉस्ट का क्या था कि 90 लाख से ज्यादा कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, सो ये जो टोटल कॉस्ट है इज लेस देन 90 lakhs, लेस देन या इक्वल टू, ठीक है। और अगर कोई कॉन्स्टेंट दिया है तो इधर ही ऐड कर लो। उसके बाद हम लोग को मॉडल सिलेक्ट करने हैं इवोल्यूशनरी, फिर यहाँ सॉल्व में प्रेस कर देना है। तो उधर वो क्या करेगा, इन जो एक्चुअल वाली है वो सारी वैल्यू चेंज करके देखेगा, एंड फिर देखेगा कौन से में हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो सबसे ज्यादा आ रहा है, ये क्या सिर्फ ठीक इवोल्यूशनरी है। से होगा, बाकी क्या दोनों से नहीं होगा? ये सिर्फ इवोल्यूशनरी से होगा कि बाकी दोनों से भी हो सकता है? यार, इवोल्यूशनरी थोड़ा मुझे बेटर लगता है, नॉन लीनियर से तो नहीं होगा, वो नॉन लीनियर फंक्शंस के लिए यूज होता है, उससे हो सकता है, जो वो वाला रहता है, क्या नाम है उसका, सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स होता है ना। हाँ, सो बेसिकली इसने सारे, सिंप्लेक्स से भी शायद सेम आंसर आएगा, चेक कर लेते हैं, नॉन लीनियर से तो नहीं होता है, सिंप्लेक्स से थोड़ा जल्दी हो जाता है। अब ये देखो यहाँ पर ये दिक्कत आ गई, एरर वैल्यू आ गई, इसलिए इवोल्यूशनरी थोड़ा मैं प्रेफर करता हूँ। क्लियर? हाँ। हो गया सॉल्व, आ गया हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम। अब बताओ भाई, किसी को कोई डाउट कहीं कोई स्टेप पे? सॉल्वर की कंडीशंस एक बार दोबारा बता दो, जो उसके बाद की थी, मिनिमम और मैक्सिमम के बाद की। आपका माइक म्यूट हो गया है। हाँ सॉरी सॉरी, अभी देखा। हाँ, सो मिनिमम मैक्सिमम के बाद एक ये कंडीशन थी कि लाइक सारे वो इंटीजर होने चाहिए, डेसिमल नहीं हो सकते। उसके अलावा कॉस्ट की कंस्ट्रेंट सेट कर दीजिए, ठीक है, मतलब जितनी भी कंस्ट्रेंट गिवन है, एक तो वो कि वो जो वेरिएबल सेल्स है वो इंटीजर होने चाहिए, उससे मिनिमम और मैक्सिमम वाला लगाना है, ये तीन तो मस्ट है। उसके अलावा जितनी तुम्हें कंडीशंस गिवन है वो सारी लगा दो, लाइक प्रॉफिट इतना ही होना चाहिए मिनिमम, या डिस्ट्रक्शन इतना होना चाहिए मिनिमम, उस टाइप के जितने भी क्राइटेरिया गिवन है वो सारे लगा दो, एंड उसके बाद सॉल्वर इवोल्यूशनरी मेथड से कर लो, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? सक्षम, यूर तो म्यूट। हमने वो सारे निकाले थे इन्फेक्टेड वगैरह, उनका क्या किया? यार उससे ही तो तुम प्रॉफिट निकालोगे। अब जैसे देखो, यहाँ डायग्नोस्ड का भी इससे ही निकलेगा, इन्फेक्टेड से, देखो इन्फेक्टेड का यूज्ड है, अब रिकवर्ड में डायग्नोस्ड का यूज आएगा, आया। अब डाइड में दोनों को माइनस कर देंगे, डिस्ट्रक्शन रेट में इधर से मतलब इसको डिवाइड बाई जो पॉपुलेशन है वो कर देंगे, फिर रेवेन्यू पीपल रिकवर्ड और डाइड का है, ठीक है, ऐसे ही सबका करेंगे। ठीक है। क्लियर है? हाँ जी। तो ऐसे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट पे आ गए थे, कॉस्ट तो हमें गिवन ही था 90 lakhs,
वैसे हम लोग ने इंडेक्स करके निकाला है, इधर से वो किया है एंड देन फिर इधर से इंडेक्स करा है एंड इधर से इंडेक्स किया जहां जहां कॉस्ट का आया, एंड ये 90 लाख से कम या बराबर होना चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग ने कॉस्ट और रेवेन्यू को माइनस, मतलब रेवेन्यू माइनस कॉस्ट कर दिया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। फिर वो इंटरेस्ट वाली कंडीशन लगा दी थी जो थी, अरे यार, एंड देन हमारा फाइनल नेट प्रॉफिट आ गया था। उसके बाद हमने लास्टली सॉल्वर लगा दिया था। अब बताओ किसी को कोई भी स्टेप में कुछ डाउट? बताओ यार, इतना सही ले लिया, इतना सही समझा दिया मैंने, एक बार में तुम्हें समझ आ गया? बताओ भाई। भैया एक बार अभी खुद हम ट्राई करके देखेंगे कभी, एंड फिर डाउट्स होंगे तब पूछ पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो देखो मैं देता हूँ टास्क तुम लोगों को, मैं अभी भेजूंगा फिनवेस्ट 2023, वो तो आराम से करना तुम लोग इवेंट वगैरह के बाद, बट करना है। आई वुड से 10th ऑफ मार्च, मैं मतलब अभी नहीं भेजूंगा, तुम्हें होली ब्रेक पे भेजूंगा, एक बार मुझे याद दिला देना उस समय कोई, एंड फिर लाइक 6 7 8 के आसपास भेज दूंगा, एंड 4-5 दिन में तुम लोग को सॉल्व करना रहेगा, ठीक है? या मे बी कम टाइम दूं, ठीक है वो भैया। देख लूंगा उस टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है? ऑल क्लियर? अब ये बताओ, डू यू वांट मी टू शेयर दिस सॉल्यूशन शीट? हाँ भैया कर हाँ दीजिए। भैया। हाँ भैया। एक रिकॉर्डिंग हो गई है? बीच से कहाँ से? तो कुछ ऐसा मिस हुआ है इम्पोर्टेंट? सॉल्यूशन नहीं मिस हुआ ना, मेन चीज जो थी, बस ठीक है, तब तो चिल है। ठीक है भाई, किसी को कुछ भी डाउट वगैरह? नहीं भैया। और यार थोड़ा सा मतलब, यार झूठ मत बोला करो मुझसे। मैंने तो पूछ लिया भैया। नहीं नहीं, मैं जनरल बता रहा हूँ तुम लोगों को। देखो भाई, मतलब मुझे तुम बता दोगे एक बार को चल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो या नहीं किया हो, बट यार फिर झूठ बोलोगे तो हम लोग को भी पता है भाई, कौन झूठ बोलता है कौन कब सच बोलता है, ठीक है? बाकी मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट जनरल चीज बता रहा हूँ। ये झूठ बोलने से ना तुम्हें कुछ मिल रहा है ना हमें कुछ मिल रहा है। एंड भाई देखो, मैंने ये केसेस क्यों लिया है पता है तुम लोगों को? हमारे टाइम तो हुआ भी नहीं था सिमुलेशन का केसेस। मैं बताता हूँ मैंने ये केसेस लिया क्यों है। अभी देखो यार, इस साल तो मैं बना दूंगा, अगले साल तुम ही लोग को बनाना है। वैसे तो इस साल भी तुम ही लोग को बनाना है, अगले साल तुम्हारे ओसीस को तुम्हें सिखाना है, उनसे बनवाना है। अगले साल मैं मे